आप तो राजद में थे, राजद से चले गए, जनसुराज भी आपने छोड़ दिया, इमोशनल काफ़ी आपने पोस्ट भी किया था। अब कहाँ जगह से कि ऐसा नहीं लग रहा कि विकास सर को बहुत जल्दी हो गया है विधायक बनना इस बार बरौली से? देखिए डबल इंजन की ट्रेन पे विकास जी पे चढ़ने वाले हैं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा सोने की आदत नहीं है और ये लग रहा है किसी को कि मेरा अभी तो सरकार को देखिएगा तो हम जैसे उसको देखते हैं, उसने 2-3 काम बहुत बढ़िया किया है। जो बरौली की जनता हमारे साथ है तो मुझे किसी पार्टी का कोई डर नहीं है। एक रूम से निकल कर एक फ्लैट में जाना थोड़ा सा एक अलग फीलिंग होती है सर। नहीं, यहाँ पे रूम और फ्लैट की बात नहीं है। जिसके साथ जाना होगा उसके साथ मैं जाऊँगा, लेकिन बरौली के लोगों के लिए BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है CU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। तो देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव सामने हैं। कई पंचायती चुनाव लेफ्ट में रहे, फिर लेफ्ट राइट दोनों में रहे। चूँकि प्रशांत किशोर का ये था कि जैसा आप उनसे सवाल कीजिएगा आपको जवाब देते थे। वो पार्टी में रहे, संस्थापक रहे, पटना जाम कर दिए थे जब बरौली से ये निकले थे। बहुत ऐसे वीडियोस आपने देखा होगा। नाम विकास सर पंचायती चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी थी इनकी पत्नी, और जिला परिषद से अच्छे खासा वोट से इन्होंने चुनाव जीत दर्ज किया था, चूँकि उसमें सारे समुदाय के लोग इन्हें साथ थे। लेकिन इन्होंने रिजाइन किया है। जनसुराज को और प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार माने जाते हैं, एक अच्छा वक्ता हैं। मुझे लगता है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट में उन्होंने सरकार बनाया है। एक बड़े चेहरा को जो पार्टी अब उन्होंने बनाया है, संस्थापक रहे, उनको छोड़कर अभी जाना कहाँ चाहते हैं। हालांकि लोग इशारा समझ भी गए होंगे, लेकिन जान लेते हैं आखिर बरौली से जब विकास सिंह को चुना जाए क्यों? अगर बरौली से किसी और को टिकट काट कर विकास सर को क्यों? क्या इनके पास है जो कि बरौली के लोगों को दे सकते हैं? विकास सर बहुत बहुत स्वागत है। समझ में नहीं आ रहा है कि दुख व्यक्त करें या आपको हम बधाई दें? धन्यवाद। देखिए, परिस्थितियों के साथ जाना चाहिए। दुख और खुशी की बात नहीं है। अगर मैं कोई घर छोड़ा हूँ, वो भी ऐसा घर जो मैंने खुद बनाया है, उसमें खुद अपना कंधा लगाया है, तो दुख तो ज़रूर रहता है। मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, इतना आसान निर्णय नहीं था, लेकिन बेहतरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कभी कभी कुछ मुश्किल आपको निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो ये दुख का भी विषय था कि मैं जहाँ पे पिछले 3 सालों से था, जिसको मैं बनाने के लिए, इस जगह पहुंचाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया था, वहाँ से मैं अलग हो रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इमोशनल मोमेंट था ही। तो इसको अभी तक तो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। हाँ, इमोशनल भी है, एक तरह से खुशी भी जाहिर हो जाएगी, क्योंकि एक रूम से निकल कर एक फ्लैट में जाना थोड़ा सा एक अलग फीलिंग होती है सर। नहीं, यहाँ पे रूम और फ्लैट की बात नहीं है। यहाँ पे बिहार हाँ, देखिए, हम बरौली के जनता के बीच में रहते हैं, तो मेरा पूरा फोकस बरौली के लोगों के लिए है। पार्टियों का कार्यकलाप का तरीका मैं नहीं बदल सकता हूँ, मैं उतना बड़ा तो नेता हूँ नहीं, लेकिन बरौली के लिए क्या सही है क्या गलत है, बरौली को बेहतर बनाने के लिए, बरौली को विकसित करने के लिए, बरौली के युवाओं को के बेहतर भविष्य के लिए जिसके साथ जाना होगा उसके साथ मैं जाऊँगा, लेकिन बरौली के लोगों के लिए, बरौली के बेहतरी के लिए मैं काम करूंगा। सर, बरौली के बेहतर के लिए काम करने के लिए मुझे लगता है शायद कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जब आपने जिला परिषद चुनाव लड़े थे, कोई पार्टी आपके साथ में नहीं थी, आप अपने व्यक्तिगत पे अपने चुनाव लड़ा था। अब तो मुझे लगता है सर राजद में थे। हालांकि ऐसा कोई आपका बयान पीछे का नहीं है कि आपसे उसमें कोट किया जाएगा, सर आप राजद में से ये कह रहे थे, जनसुराज में थे तो ये कह रहे थे, भाजपा में जाएंगे तो ये कहेंगे, लोजपा में जाएंगे तो ये कहेंगे। कहना ये है, आप तो राजद में थे, राजद से चले गए, जनसुराज भी आपने छोड़ दिया, इमोशनल काफ़ी आपने पोस्ट भी किया था। अब कहाँ जगह है? देखिए, मैं आपको पता है ना कि मैं बरौली की जनता के भलाई के लिए मैं ज़मीन तलाश रहा हूँ कि आखिर मैं किस रास्ते पे चल। एक मजबूत नेता को ज़मीन तलाशने की ज़रूरत है क्या? देखिए, मजबूत नेता केवल बरौली का विधायक बन जाना, बरौली में तो कोई ना कोई विधायक रहा है ना, बरौली विधायकहीन तो नहीं रहा है ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन काहे विकास नहीं? सर आप कह रहे हैं बरौली विधायकहीन नहीं रहा है? मतलब विधायक के पद पे कोई ना कोई तो रहा है। आशाओं के अनुरूप काम हुआ है कि नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ना कोई विधायक रहा है, लेकिन बरौली में विकास नहीं हुआ है, बरौली के जनता के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो इसका तो कुछ कारण है ना। तो उसी को मजबूती के साथ में बरौली के लोगों के बारे में, बरौली के लोगों के हित के बारे में, बरौली के विकास के लिए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी का मेरा, और पिछले 3 साल 4 साल की आप बात कर रहे हैं,
जो आप बात कर रहे हैं कि राजद में थे, मैं फेसबुक पे भी किसी को देख रहा था कि पहले राजद में थे, जन स्वराज में आए, अब पता नहीं कहाँ किसी कुछ लोगों ने तो बता भी दिया कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ, कहाँ मैं चला गया हूँ। समय आएगा तो मैं खुद बताऊँगा। तो कहीं पे भी मैं रहा हूँ, आप इतना ज़रूर, जैसे आप ही ने कहा है कि आप कहीं पे भी रहते हैं, कभी भी आपका वक्तव्य ऐसा कुछ नहीं आता है कोट कर सके आप, जिसको कोट कर सके, क्योंकि मेरा अपना एक व्यक्तित्व है। मेरे पे किसी पार्टी का बहुत ज़्यादा कुछ हावी नहीं होता है। मैं बरौली के लोगों के लिए काम करता हूँ, तो राजद क्या सोच रही है, जन स्वराज क्या सोच रही है, क्योंकि बरौली के लोगों ने ही मुझे भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। जब बरौली की जनता हमारे साथ है तो मुझे किसी पार्टी का कोई डर नहीं है। बरौली के हित में जो भी फैसला करना होगा मैं करूँगा। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लोगों के बीच में जाऊँगा, लोगों से राय विचार करूँगा, लोगों का क्या विचार है, वो कहाँ मुझे देखना चाहती है। अकेले तो मुझे नहीं जाना है ना, अपने लोगों के साथ जाना है। तो लोगों का जहाँ विचार होगा हम लोग राय विमर्श करेंगे और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से सबको जानकारी दी जाएगी। सर मुझे लगता है कि सर जब चुनाव सामने होता है, जितने ही करीब चुनाव होता है उतने अफवाहों का दौर भी शुरू हो जाता है, कई से चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। कुछ फ़ोटो देखा जा रहा है, जो राइट की तरफ से कुछ फ़ोटो आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनके फ़ोटो वायरल किए जा रहे हैं। वायरल नहीं, हालांकि इससे साझा किया जा रहा है और लोग बधाई भी दे रहे हैं। तो बरौली की जनता क्या समझे, इशारा कुछ समझ ले कि 60-70% अब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। देखिए, डबल इंजन की ट्रेन पे विकास जी पर चढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात हटा दूं और पिछले 1 महीना में हमारे देश में जो घटनाक्रम हुआ है, केवल उस पर हम बात करें तो ये ज़रूर आप मान सकते हैं कि केवल बरौली की और बिहार की बात नहीं करते हैं। देश के जितनी भी युवा पीढ़ी है उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकियों को भेज के जो हमला करवाए थे, 26 निर्दोषों की हत्या हुई थी, हमारे भाइयों की हत्या हुई थी। उसके बाद भारत का जो एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, सभी भारतीयों को, खासकर युवा वर्ग का सीना चौड़ा हो गया। बहुत दिन से हम सभी सोच रहे थे, जो हमारा नींद चैन छीनने का कोशिश कर रहा है उनको उसी के भाषा में करारा जवाब देना चाहिए। ने दिया, अभी के सरकार ने दी। हम किसी पार्टी को, ठीक है, जो पार्टी सरकार में है उसको तो उसका श्रेय मिलेगा ही, लेकिन अगर अभी के सरकार को देखिएगा तो हम जैसे उसको देखते हैं, उसने 2-3 काम बहुत बढ़िया किया है। एक तो इस ऑपरेशन करने के पहले जितनी भी पार्टियाँ थी हमारे भारत में, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाई। बिल्कुल, पूरे लोगों ने, सारी पार्टियों ने सामूहिक तौर पे खड़े होकर बोली कि अपने भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों की यूनिटी देखी। इस सरकार का ही एक काम कहा जा सकता है कि सबको, सबसे आम सहमति बनाई। उसके बाद जिस तरह से जवाब देना चाहिए, इसके पहले भी बहुत बार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं भारत में। हाँ। इससे बड़ी हुई है। इसके पहले भी सारे नौजवानों का खून खौलता था, लेकिन कभी ऐसे बदला नहीं लिया गया। तो कहीं नहीं, 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ दिया। कब तक आप 71 का राग अलापते रहिएगा? उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है। 26/11 आपको नहीं याद है? बिहार में रहते हैं, 26/11 तो आपको याद है ना, जो मुंबई में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कसाब पकड़ा गया था। और कसाब को छोड़ दिया जाए, हम लोगों को जाके यूएन में रोना पड़ता था। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पाते थे। पहली बार भारत ने ऐसा दम दिखाया है, घर में घुस के जितने आतंकवादी ठिकाने थे, पहली बार भारत के शक्ति का एहसास पूरे दुनिया भर को हुआ है। ऐसा एहसास हुआ है कि भारत पहले दुनिया से हथियार खरीदता था, अब भारत के हथियार दुनिया के कितने सारे देशों ने भारत के हथियार के लिए लाइन लगानी शुरू कर दी है। यानी आप प्रभावित हैं? बहुत, 1 महीने को लेकर प्रभावित। मैं ही नहीं, भारत का एक नौजवान जो देशभक्ति का जज्बा जिसके हृदय में है, वो प्रभावित है और अभी बहुत जोश में है। तो मुझे कि भारत का विश्व के पटल पे एक मजबूत छवि निकल के आई है। पहली बार ऐसा हुआ है। इससे हम क्या,
एक एक युवा प्रभावित है, इससे हम भी प्रभावित हैं। तो विकास सर जब प्रभावित है तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से फोटो देखी जा रही है, जिस पार्टी से जिस लोगों से प्रभावित हैं, अच्छा कार्य हुआ है, तो बरौली के लोग भी पॉजिटिव देख सकते हैं। जब पूरा भारत प्रभावित है, विकास सर प्रभावित हैं, बरौली के लोग विश्वास करते हैं, क्या उस प्रभावित को एक रिश्ता में बदला जा सकता है? क्यों नहीं बदला जाता? राजनीति भी संभावनाओं का खेल है, लोग कहते हैं। तो हम भी जब राजनीति में हैं तो हम भी तो ये देखना चाहेंगे ही कि हमारे लोग की इच्छा क्या है, हमारे लोग अभी क्या चाहते हैं। हम अकेले तो राजनीति कर नहीं सकते हैं ना। विकास सर के प्रपोजल तो वो पार्टी दे रही है जो कि मतलब पूरे विश्व के सबसे टॉप पार्टी है। हाँ, तो अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं अगर आपके माध्यम से ही मुझे सुनने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से हमको न्योता मिल रहा है, तो उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर हमारे लोग और उसके लिए तैयार होंगे और लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोगों को मजबूती के साथ वो पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, तो आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों को ये सूचना देंगे और हम लोग ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही निर्णय, अभी कल की बात है, मुझे सर वेटिंग में चल रहा है क्या अभी? नहीं, वेटिंग में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए राजनीतिक वेटिंग मतलब टिकट ही हो जाता है, चाहे ट्रेन के टिकट हो चाहे वो पार्टी के टिकट हो। नहीं, देखिए सब सारा फैसला आप टिकट पे ला के नहीं छोड़ सकते हैं। बरौली के लिए काम करना है तो हम केवल टिकट को लेके ही हम किसी से ये यहाँ पे बार्गेनिंग तो चल रहा है ना, नहीं ना। हमको बरौली को आगे बढ़ाने के लिए बात करना है। बरौली को हम किसके साथ जाए कि हम बरौली के लिए कुछ काम करवा सकते हैं। बरौली का जो भी समस्या हम गिनाते हैं, समस्या गिनाना से बरौली का कल्याण नहीं होगा ना, उस काम को करवाना भी होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उस दल के साथ जुड़े, उन लोगों के साथ जुड़े जिनसे मिल के हम बरौली को आगे कर सकें, बरौली का विकास कर सकें, बरौली के नौजवानों के दिल में जो है जो फील कर सकते हैं, उनको मान सम्मान दिलवा। विकास जी 25 में तैयार हैं बरौली के लिए? हमेशा तैयार है, पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं हम। तो आज से 25 वाले तैयारी जो है लोग विधायक के रूप में देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? ये तो लोगों को सोचना है ना। हम तैयार हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ से बात होती है जो टिकट की बात होती है, आप जो इशारा कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, अगर आप उस पार्टी में जाते हैं तो वहाँ के जो विधायक रहे हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, 5-6 बार के साथ विधायक रहे हैं, वो फिर उनको टिकट काट के किसी और क्यों दी जाएगी? आपकी जानकारी के लिए भी और बरौली के मतदाताओं के लिए भी एक बात मैं बता रहा हूँ, लोग कितना भी कयास लगा ले, अभी किसी पार्टी का कहीं पे भी टिकट किसी का डिसाइड नहीं है। हम समझते 3 महीने पहले क्लियर होगा। एक केवल कयास ही हो सकता है। कोई भी पार्टी होती है वो सीट जीतने का प्रयास करती है, उसको जो भी जिताऊ कैंडिडेट लगते हैं उसके साथ जाने की कोशिश करती। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी दावेदारी कितनी मजबूती से पेश कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप बात समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकट उसी को मिलता है जो जीतने की स्थिति में होती है, और विकास सिंह को ये दिखाना है कि वो इतना मजबूत है, उसके लोग इतने मजबूत है कि बरौली को नेतृत्व दे सकता है। बाकी पार्टी को डिसाइड करना है, बरौली के जनता को डिसाइड करना है। हमारा जो काम है, हम धरातल पे काम करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, बरौली के समस्याओं पे बात करेंगे, उन समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है उस पर बात करेंगे, और बरौली को एक मजबूत नेतृत्व देने का प्रयास करेंगे। भैया जी, विकास जी ऐसा नहीं लगा, लोग भी कई से कमेंट्स कर रहे हैं फोटोज़ के बाद से कि ऐसा नहीं लगा कि विकास सर को बहुत जल्दी हो गया है विधायक बनना इस बार बरौली से? ऐसा नहीं है। देखिए, हम कोई मॉर्निंग वॉक तो कर नहीं रहे हैं। बरौली की जनता ऐसे ही बहुत, एक तरह से हम कहें तो बहुत सालों से बहुत सारी मांगों को लेके पूरी तरह से बेचैन है। आप अगर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो ये आपका अवगुण नहीं होता है, ये आपका गुण होता है। मैं लेजी आदमी नहीं हूँ, आलसी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सोने की आदत नहीं है, और ये लग रहा है किसी को कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा तेज़ी से काम कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक पॉजिटिव, मैं अपने आप में एक इसको कॉम्प्लीमेंट मान रहा हूँ। मुझे मेहनत से, ईमानदारी से और समय पे काम करने की आदत है। पहले भी किया हूँ, जिस क्षेत्र में रहा हूँ किया हूँ, राजनीति में भी हूँ, तो राजनीति में भी कोई काम समय से करने की मुझे आदत है। मुझे समय, भगवान भरोसे काम को छोड़ने की आदत नहीं है। मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, पूरी ताकत लगाऊँगा,
और ईमानदारी से काम करूँगा। चलते चलते क्या बरौली के लोगों से आप अपील कीजिएगा और क्या उनको इस बात को आप संकेत दीजिएगा इस बार बरौली में ऐसा नहीं कि संभावनाओं के खेल में हम थोड़ा सा कुछ दिन पीछे रह जाएं हम, क्योंकि लोग विश्वास जताए हैं कि मेरा विधायक है। हमने कई से पोस्ट देखे हैं जो लेफ्ट में थे, वो लोग भी आपके पक्ष में इस समय खड़े हैं। आप समझते हैं जब चुनाव आता है तो दो जगह बढ़ जाता है, राइट और लेफ्ट, बीच वाला थोड़ा सा मामला बहुत कम हो जाता है। लेफ्ट वाले भी आपके साथ हैं और राइट वाले तो आपके साथ ही हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, इस बार पहिया पे विकास जी की ट्रेन चलेगी इस बार। देखिए, अगर सही में मैं भी इस बार मैं जो अपना त्याग पत्र दिया था उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया था तो उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत सुखद अनुभव हुआ। सुखद अनुभव इस सेंस में हुआ कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलनी चाहिए। आप जाके उस कमेंट्स में देखिए, ऐसे लोग, कुछ लोग संभावना देख रहे हैं कि हम किसी पार्टी में जा सकते हैं, वहाँ पे कमेंट्स ऐसे लोगों का आया है जो किसी एक पार्टी के विरोधी माने जाते थे। उनका कहना आया है कि विकास सर, हम आपके साथ हैं, आप किस पार्टी में जा रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप बरौली को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हम खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव। हमको लगता है कि जो मैं अपना पहला काम जो करने का कोशिश कर रहा था कि बरौली में लोगों का सोच बदलना, कि जो जात पात और धर्म के नाम पे बरौली की राजनीति होती थी उससे अलग उठ के बरौली की विकास की बात हो, विकास के नाम पे वोट हो, ये करने में मैं कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहा हूँ। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैं करके रहूँगा। चलिए, ये विकास सर थे, फिर बातें होंगी इनसे। अभी कुछ ज़्यादा ओपन बात भी नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी जो मामला है वो गर्भ में मामला है। अभी अपने लोगों से मिलेंगे, राय करेंगे। हालांकि कुछ स्पष्ट तो हो गया है, जो मिरर है उसमें साफ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा है ना गर्दा है, अभी लोगों से कुछ क्लियर करना है। फिर उसके बाद औपचारिक ऐलान होगा, तमाम बरौली के लोग जानेंगे जब कुछ नया सुनने को मिलेगा। लेकिन बरौली को कुछ नया मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका।